ठीक तो हो ना? पापा मैं आपको बहुत मिस किया पापा। के बेटी बेटा कुछ नहीं हो। रमन मेरा बच्चा, मेरी जान, तू ठीक है? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अरे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। पापा मैंने आपको बहुत मिस किया। पापा ने भी आपको बहुत मिस किया प्रिंसेस। मणि नहीं रहा, मणि हमें छोड़कर चला गया। शकुन शकुन शकुन, सॉरी फॉर योर लॉस। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी और तुम जेल में थे। शकुन प्लीज डोंट ब्लेम योरसेल्फ। तुम पर क्या गुजर रही है शायद कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, बट इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। शकुन अले अले इशिता संभालेगी, इशिता संभालेगी ना। शकुन, I don't believe this. ये सब मेरी वजह से हुआ। कितने बुरे कर्म किए हैं मैंने। Maybe I deserve this. ये तुम क्या बोल रही हो शकुन? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? प्लीज ये सब बातें मत करो तुम। बस चलो अब चुप हो जाओ। I don't believe this. शिता मणि नहीं रहा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं शकुन, मणि हमारे साथ नहीं है और उसी के लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि हमारे सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज। शकुन, हमें उस इंसान को ढूंढना है जिसने मणि जैसे अच्छे इंसान की जान ले ली। और ये हम सबके ऊपर है अब कि हम स्ट्रॉन्ग बनकर खड़े रहे। शकुन, तुम अकेली नहीं हो इस लड़ाई में, हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन you'll have to be strong। रमन को बेल मिली है, पर जब तक कि वो कातिल नहीं पकड़ा जाता ना शकुन, उनके सर से इल्जाम नहीं जाएगा। शकुन, हमें अब मणि के उस कातिल को ढूंढना है, हमारे हस्बैंड्स के लिए। ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है शकुन, ये वक्त है कि हम मणि और रमन को इंसाफ दिलवाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत है। थैंक यू, जस्ट बी स्ट्रॉन्ग नाउ। शगुन ठीक है? उसे इतनी मुश्किल से सुलाया है रमन, और सोचना उस पर क्या बीत रही होगी। अपने पति की मौत उसने अपनी आंखों से देखी है। I know it's difficult. मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा रमन, कैसे पॉसिबल है ये सब? क्या इशिता, क्या पॉसिबल नहीं है? कोई और बात है? मणि, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। You know, it's all jumbled up रमन। रूही ने मणि को किसी और औरत के साथ देखा था। ये कैसे हो सकता है? मणि मेरा बचपन का दोस्त है, 7 साल उसके साथ ऑस्ट्रेलिया में रही हूँ मैं रमन। He is such a decent man। शगुन के साथ मैरिड होते हुए किसी और औरत को हो ही नहीं सकता।
मणि ऐसा कर ही नहीं सकता था। और फिर जब रूही ने उसे कन्फ्रंट किया तो इतनी बदतमीजी करना रूही के साथ, ये मतलब मैच ही नहीं कर रहा मणि के साथ ये सब कुछ। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा चिता कि मणि ऐसा कर सकता है, लेकिन कोई तो बात होगी ना, क्योंकि रूही तो झूठ बोलेगी नहीं। वही तो, इसलिए मेरे लिए ये सब इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि हमारी रूही झूठ नहीं बोल सकती। और शगुन ने भी उस रात देखा था कि मणि ने रूही पे हमला किया था। फिर और हाँ, रूही ने बताया ना रमन कि उसने देखा था कि वो जो औरत थी उसकी कोई फ्रेंड आई थी रेंट पे अपार्टमेंट देखने के लिए। सो क्या हम उससे उस औरत का बैकग्राउंड चेक नहीं करवा सकते पुलिस को बुला के, अगली बार जब भी वो आए? हो सकता है कि उसी औरत की वजह से मणि का खून हुआ। मतलब क्या? इट्स लॉजिकल राइट। वो जो भी मिस्ट्री लेडी है, अगर उसका और मणि का अफेयर हो, अगर उस औरत के पति या बॉयफ्रेंड को पता चल गया और उसने गुस्से में आके मणि को मार दिया, इट्स द मोस्ट कॉमन सेंस। हो भी सकता है। मतलब हम लोग अंधेरे में तीर मारे जा रहे हैं, हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि किस दिशा में चलना है रमन। आई जस्ट होप वो जो न्यूज फैलाई है हमने वो उस किलर तक पहुंच गई हो अब तक में। न्यूज तो उस तक पहुंच गई है और उसी के साथ तुम्हारी जान का खतरा हम तक पहुंच गया। जब तक वो नहीं पकड़ा जाता इशिता, योर लाइफ इज इन डेंजर। उसको पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। ये सारी फोटोएं भी तो चेंज करानी होंगी ना? हाँ मम्मी जी, इशिता के जगते सारी फोटोज को चेंज कर देंगे। इनफैक्ट मैं सोच रही थी उसे आज जल्दी नहीं जगाते हैं, काफी दिनों से वो ठीक से सोई नहीं है, तो बाद में। मॉर्निंग मॉर्निंग। दादी, हम लोग इश्तिमा का सारा सामान ले आए पार्टी के घर से। ये सब क्या है? आपका सामान। मतलब मैं समझी नहीं, मेरा सामान? उस घर से हम इस घर में ले आए आपका सारा सामान। क्यों किया तुम लोगों ने इतना काम? नहीं करना था ना, मतलब तुम लोग को याद नहीं, हमें सब कुछ पहले जैसे ही रखना है। कपड़े देखो मेरे, इनफैक्ट शगुन को भी पुराने कपड़े पहनने होंगे। भूल गए तुम लोग? हाँ, हमें नाटक तो जारी रखना ही होगा ना। और आका ने प्रेस को भी तो यही बताया, शगुन फिर से अपनी याददाश्त खो बैठी है। आहिस्ता पुत्र, ये देखो सब छप गया इस पेपर में। देखो तो अब दुनिया के हिसाब से तो शगुन की याददाश्त जा चुकी है, तो हमें वापस वही का वही नाटक रचना होगा। लेकिन हमें एक एक स्टेप पे बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि आई एम श्योर किलर हमारा एक एक स्टेप वॉच कर रहा है। ठीक है? और शगुन आई एम सॉरी, बट तुम्हें वापस पुराने कपड़ों में आना होगा। ये नाटक बहुत जरूरी है किलर को पकड़ने के लिए, प्लीज, मणि के लिए। थैंक्स। अभी तुम लोगों ने बहुत मेहनत कर ली, जाओ वापस रख कर आओ सामान। मैंने बोला था ना, कुछ भी करने से पहले एक बारी इशिता से पूछ लो, पर नहीं, मेरी देर थे कोई सुनता ही नहीं है। अब करो सारे काम, अब मैं थक गई हूँ। अरे दादी, जाओ अभी करो काम, जाओ रख कर आओ वापस। अशोक, गॉड, ये क्यों मुझे कॉल कर रहा है? अशोक का फोन? वो तो आना ही था ना, मुझे पता था न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वो करेगा फोन। उठाओ, देखो क्या बोल रहा है। बट मैं उसे क्या बात करूं? उसके सामने एक्टिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है शगुन। उसको जरा भी भनक नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। तो पता है उसको बस एक मौका चाहिए हमें हार्म पहुंचाने का। तुम वैसे बिहेव करो ना जैसे 12 साल पहले करती थी, वही प्यार मोहब्बत। लेकिन याद रखना कि वो एक नंबर का गधा है, उसे ट्रीट वैसे ही करना। उठाओ स्पीकर पे। पास। हेलो, तो मेरा फोन क्यों उठा रही इतनी देर से? वो मैं मेडिटेशन कर रही थी। तुम्हें तो पता है ना कि डॉक्टर ने कहा है कि
मुझे टाइम टू टाइम मेडिटेट करना है, अदरवाइज आई फील सिक। एंड एनीवे आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके? नहीं शगुन, फोन मत काटना प्लीज, रिलैक्स, जस्ट लिसन टू मी। देखो शगुन, मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही है, मैं बस तुम्हें अपने आंखों के सामने देखना चाहता हूँ, तभी मुझे चैन मिलेगा। तुम यहाँ आना चाहते हो? हाँ बेबी, मैं तुम्हें अभी मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तुम आ जाओ, बट मेरा ना सर बहुत दुख रहा है, तो तुम जल्दी वापस चले जाना। हाँ, दैट्स ओके। मैं बस तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि तुम ठीक ठाक तो हो, बस उसके बाद मैं चले जाऊँ, ठीक है? ठीक है। See you then. Bye. मुझे तो आना ही पड़ेगा ना बेबी, तभी तो मुझे पता चलेगा कि इशिता सच बोल रही है या झूठ। तो आ रहा है, मेरा झूठ पकड़ा गया तो आई एम श्योर तुम हैंडल कर लोगी शगुन। बस 12 साल पहले वाली शगुन बन जाओ तुम, और पहले जाके प्लीज कपड़े बदल लो। नीलू। मम्मी जी, पापा जी, आई एम सॉरी। नीलू एक काम करो, जाके वॉचमैन को बता करो। वैसे रमन ने बोला होगा, फिर भी तुम कह दो कि अशोक को आने देना है ऊपर, हाँ, उसको रोकना नहीं। जी भाभी। दीदी, रूही किधर है? रूही अय्यर आंटी के घर पे है। ओके। और अशोक आने वाला है। अच्छा। ते हमें ना बड़ा होशियार रहना है। नमस्ते दादी जी। रूही है? हाँ, वो अंदर है। मद्रासन, जरा अंदर आई। क्या हुआ है सबको? सब इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रहे हैं? निखिल? हे, रूही एक बात बताओ, तुमने मेरे बारे में अपनी फैमिली और आस पड़ोस में किसी को कुछ कहा है क्या? नहीं तो। नहीं, मेरा मतलब जब से मैंने तुम्हारी बिल्डिंग में एंटर किया है ना, तब से तुम्हारी वॉचमैन से लेके तुम्हारी मेड तक, इनफैक्ट इवन तुम्हारी दादी मुझे ना कुछ अजीब तरीके से घूर रही थी और कुछ खुसर पुसर कर रही थी। देखो रूही, मुझे ना ये बिल्कुल पसंद नहीं है, सो प्लीज टेल मी तुमने क्या कहा है? आई अंडरस्टैंड निखिल, बट तुम अंदर तो हो ना, विल टॉक। अरे रूही बताओ ना पहले। प्लीज कम ना निखिल। अरे रूही टेल मी व्हाट। अरे रूही बताओ ना। निखिल, मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उसके लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? अरे हाँ। ऐसे मैंने क्या किया है? व्हाट? तुम ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि घर से निकलने से पहले तुमने एक बार भी खुद को आईने में देखा था क्या? आईने में? हाँ। मे बी। क्यों? तुम हंस क्यों रही हो? अरे रूही व्हाट? अरे क्या? कौन सा आईना देखा था? ओ क्या है? ओह गॉड, आई कैन मतलब कोई कैसे? ओह गॉड। अच्छा, तब भी मैं सोचूं। यू नो व्हाट, आप दोनों ना बहुत ही ओल्ड फैशन हो। ये लेटेस्ट ट्रेंड है और इसे स्टाइलिंग कहते हैं। आप लोग नहीं समझोगे। अच्छा, ये लेटेस्ट ट्रेंड है, हम फैशन वैशन सब समझते हैं। जाओ चेंज करके आओ। जाओ प्लीज चेंज कर लो। क्यों आए हो वापस यहाँ? मैं शगुन को देखने आया कि वो ठीक है या नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं। और जस्ट शट अप। तुम लोगों ने बहुत चालाकी से मेरे और शगुन की शादी तो रोक दी, लेकिन मुझे उससे जुदा नहीं कर सकते, समझे? और वैसे भी शगुन ने मुझे खुद बुलाया, सो उसके बारे में मुझे नहीं पता। मॉम रेस्ट कर रही है अंदर, तुम अंदर नहीं जा सकते। हेलो, बस। व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ, तुम होते कौन है इसे रोकने वाले? ही इज माय फियांसे, ऑलराइट? तुम प्लीज हमारे बीच में मत पड़ना। ये पड़ोसी ना हर चीज में इंटरफेयर करते हैं। सीरियसली, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। कम बेबी, लेट्स गो।
ये देखो शक्ल, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ लेके आया हूँ। जूसेस, प्रोटीन शेक्स, और तुम इतनी वीक हो गई हो यार। मुझे बहुत फिक्र थी तुम्हारी। I miss you so much. कॉफी पियोगे? मैं नीलू से ना स्ट्रॉन्ग कॉफी बनवाती हूँ। ये गधा फिर आ गया। इसको तो गधा कहने भी गधों की इंसल्ट है। I also have a headache. नीलू, तुम्हें कब से कॉफी बोली हुई है? एक नहीं 2 कप बनाना। एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब पता है ना? हाँ भाभी। अब मेरा चेहरा क्या देख रही हो? फ्रिज से दूध निकालो। जी भाभी, अभी बना। ये तो पूरी तरह से अपने पुराने अंदाज में आ गई है। वही पुरानी डरावनी शकुन। These maids ना, मतलब इतना कोई लेजी कैसे हो सकता है? It's just so ridiculous. It's okay. It's okay. Come. और तुम्हें पता है, मैंने हमारे हनीमून के लिए इतने सारे प्लान्स बनाए, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई यार। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है। It's okay. अब मैं आ गया हूँ ना तुम्हारे पास, so that's okay. अब मेरा सर दुख रहा है यार। ये अशोक की दवाइयाँ ले लेकर ना फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ मैं। मतलब इतनी दवाइयाँ लेती हूँ, this headache. लाओ मैं दबा देता हूँ। पीछे से वो एंगल ठीक होगा ना? It's throbbing pain. अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। बहुत दुख रहा है? हाँ। लाओ। कहाँ से? इधर? या। हाँ। ये ठीक है? वो शगुन, इस खोते से अपना सर नहीं, पैर भी दबा ले। और तुम्हें मालूम है, मैंने स्विट्जरलैंड की टिकट्स भी बुक करा दी थी, लेकिन अब हो ही नहीं पा रहा। अब क्या करें? मुझे रिकवर तो होने दो। इस हालत में स्विट्जरलैंड जाऊंगी क्या? What are you doing? मेरे बाल खराब हो रहे हैं। सॉरी। मेरे पैर भी कितने दुख रहे हैं। क्या हालत अरे होगी पैर मेरी? मैं दबा देता हूँ। मेरी हालत खराब हो गई। तो इतनी दवाइयाँ। सॉरी अबाउट दिस। तो भी ठीक है? नीचे हील्स पहन के ना। हाँ, I know. ओए, गुड। बिल्कुल ठीक टाइम है मेरी एंट्री मारने का। मम्मी जी, ध्यान से आना प्लीज, ध्यान से। तू चिंता ना कर यार, बस तू और देखती जा मेरा ड्रामा। नीलू वाली को तो मैं देखती। ओए, ओ खोते के मुंह वालिया, पूरा ऊंट का ऊंट हो गया और इतनी सी भी शर्म नहीं है जिन्ना ऊंट के मुंह में जीरा होए। ओए, ऐसे की गाल है भाई शगुन में कि तू उसके पैरों में गिरा जा रहा है? जा ओए जा, तूने तो नाम डुबो दिया ऊंटों का। मम्मी जी, अशोक मेरा होने वाला पति है। आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अब तक मेरी शादी हुई नहीं है। एक बार शादी हो जाए ना, तब अभी कॉफी। ये क्या किया तुमने? ओए खोती है, तू पागल है? उसके पैर में कॉफी गिरा दी। और कॉफी तो उसके मुंह पे गिरानी चाहिए थी। चल फिर भी कोई गल नहीं, चंगा है, चलेगा। शाबाश, गुड। क्या बिहेवियर है? आप बच्ची है क्या? बस एक बार मेरी अशोक से शादी हो जाए ना, फिर इस घर में आऊंगी भी नहीं। सच बोल। I'm so sorry. You know what? इस घर में सबको तुम्हारा मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता है। I think you should leave. और देखो ना, तुम्हारा जैकेट भी खराब हो गया है। तुम प्लीज निकलो। एंड मेरे भी सर में दर्द हुआ रखा है, तो तुम निकलो, मैं भी सो जाती हूँ। ओके, ठीक है। तुम अपना ध्यान रखना और I love you यार। चल। बाय। ओह गॉड, क्या करते हो तुम लोग यार? मेरी आपकी एक्टिंग तो ना कमाल है। एक सेकंड के लिए मैं ऐसे टॉलरेट नहीं कर सकती। बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। शगुन, अब जब तक किलर नहीं पकड़ा जाता है तब तक झेल लो उसे। सॉरी। हाँ, रमन, अशोक को लेके अभी आप इतना परेशान वो मत। 6 फुट 2 इंच कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। क्या हुआ? स्ट्रेस तुम्हें उस किलर के बारे में। इशिता, उसे ये पता है कि सिर्फ तुम उसका नाम जानती हो और एक दिन बाद सबको बता दोगी। आई एम श्योर कोई ना कोई हरकत करेगा एंड तुम्हारी जान को कोई खतरा ना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसको मारना है कल तक। ठीक है, काम हो जाएगा।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।